जीवन मंत्रा योग, अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा सुंदर, स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। आज भारत के कई हिस्सों में मौसम के बदलने और बारिश के मौसम के कारण कई बीमारियों ने दस्तक दे दी है। जब बारिश एक दो सीजन ना हो और उसके बाद बारिश हो तो कई तरह के वायरस उत्पन्न हो जाते हैं और इसी के चलते तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। पहले हर साल बारिश हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में कई साल बारिश होती नहीं है या कम होती है और अगले साल बारिश होती है और इसी के चलते बारिश आते ही तरह तरह की बीमारियां लोगों को लगना शुरू हो जाती हैं। इस साल भी ऐसा हुआ है। पिछली बार भारत के कई हिस्सों में बारिश हुई नहीं थी या कम हुई थी और इस साल बारिश अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादा हुई है और इसी के चलते इस बार बारिश के मौसम में बीमारियों की संख्या कुछ ज्यादा हो गई है। इन बीमारियों में बुखार का प्रकोप सबसे ज्यादा देखा गया है। भारत के कई हिस्सों में लोग बुखार से परेशान हैं। बुखार आना कई बीमारियों का लक्षण हो सकता है, इसलिए जब हल्का बुखार या तेज बुखार आए तो आप तुरंत अस्पताल जाएं और डॉक्टर से जरूर जांच कराएं। इसको नजरअंदाज करना आपकी जान को खतरा हो सकता है। अगर किसी को बुखार है तो आप खुद तय ना करें कि उसे कौन सी बीमारी है। तुरंत डॉक्टर से मिलें। बुखार है तो ये डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, वायरल फीवर भी हो सकता है या कोई और कारण भी हो सकता है। तो आइए आपको बता देते हैं कि तेज बुखार के साथ ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं। किसी को अगर बुखार है तो कौन सी बीमारियां होने का खतरा है और किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, ये सब कुछ आपको बताते हैं। डेंगू। बुखार आने पर सबसे पहले हमारे दिमाग में डर आता है कि कहीं रोगी को डेंगू तो नहीं है। ये रोग अचानक तेज बुखार के साथ शुरू होता है। साथ ही तेज सिर दर्द होता है, मांसपेशियों तथा जोड़ों में भयानक दर्द होता है, जिसके चलते ही इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसके अलावा शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जो सबसे पहले पैरों, बाद में छाती पर और कभी कभी सारे शरीर पर फैल जाते हैं। कुछ मामलों में लक्षण हल्के होते हैं, जैसे चकत्ते ना पड़ना, जिसके चलते लोग उसे वायरल बुखार मान लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार डेंगू का बुखार 6 दिन तक रह सकता है, जिससे प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और परेशानियां बढ़ जाती हैं। एक डेंगू हैमरेज का बुखार भी होता है, जिसमें बुखार इतना तेज हो जाता है कि रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग होने लगती है और ये खतरनाक होता है। इसलिए बुखार आते ही तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर जांचों में ये पता चल जाए कि डेंगू है तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी और अन्य तरल पदार्थों जैसे कि नारियल पानी का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। आप कीवी भी खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं और अन्य जूस भी प्रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया के लक्षण हैं। चिकनगुनिया में सबसे पहला लक्षण ये है कि जोड़ों में दर्द होता है। बुखार होने से पहले शरीर में तेज दर्द होता है, साथ ही जोड़ों में दर्द होता है। जी हाँ, अगर किसी को बुखार है तो उनसे पूछिए कि आपको बुखार आने से पहले आपके पूरी बॉडी में दर्द तो नहीं हुआ था। कई बार दर्द इतना गंभीर होता है कि मरीज का बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो जाता है। 102 से 104 डिग्री का बुखार आता है जो 1 हफ्ते तक रहता है। ठंड लगने के साथ बुखार आता है। चिकनगुनिया में बुखार के बाद 2 से 3 दिन के अंदर शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। कई बार आंखें लाल हो जाती हैं और त्वचा पर खुश्की भी हो जाती है। हालांकि ज्यादातर बुखारों में लाल आंख हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द हो जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर ये लक्षण हैं तो तुरंत अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और अपने खून की जांच कराएं, कहीं चिकनगुनिया तो नहीं है। बाकी का बुखार है तेज बुखार 104, 105 और 106 तक भी पहुंच जाता है, जो कि इस वर्ष ही देखने को मिला है। ऐसी स्थिति में वो वायरल बुखार हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी आप तुरंत डॉक्टर से जरूर मिलें। इस सीजन यानी कि बारिश के सीजन में अगर बुखार आता है तो किसी भी कीमत पर उसे नजरअंदाज करना खतरे की घंटी है। कैसे भी करके आप डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी का टेस्ट जरूर करा लें, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि बुखार कैसा है और खतरे से आप बच सकें। तो आइए अब बता देते हैं आपको कि अगर किसी को तेज बुखार है तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तेज बुखार के दौरान आप पट्टियां रखें। ठंडे पानी से हाथ, माथा, हाथ और पैरों पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें, जिससे बुखार कम रहेगा।
थर्मामीटर से बार बार बुखार चेक करते रहें। ज्यादा बुखार आने पर तुरंत अस्पताल जाएं। अधिक बुखार के दौरान कोई दवाई का सेवन ना करें और कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। बुखार को कम करने के लिए आप पट्टियों का सहारा जरूर लें और पैरासीटामोल साल्ट की कोई दवाई अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जरूर दें। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भविष्य में इस तरह के वीडियोस यूं ही देखते रहें।